तौर पर देख पा रहे हैं कि लोग है यहाँ पर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें क्यों हो पा रही है? अगर नागपुर के मनपा के जरिए ये तमाम चीजें हुई होती, अगर सुविधाएं बेहतर तरीके से हुई होती, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग तो धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर मौजूद होते हैं। उन्हें इस तरीके से खुले में नहाने की आवश्यकता नहीं होती। नागपुर की दीक्षा भूमि से यहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद है और लंबे समय से हम देखते हैं कि प्रतिवर्ष नागपुर की दीक्षा भूमि जो धम्म चक्र प्रवर्तन, जिसे धम्म क्रांति महोत्सव कहा जाता है, इसके उपलक्ष्य पर हजारों नहीं लाखों की संख्या में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग हर वर्ष इस नागपुर की दीक्षा भूमि में आते हैं। पूरे भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग प्रदेशों से ये बात नागपुर की मनपा बराबर जानती है, प्रशासन भलीभांति जानता है कि यहाँ पर कितना बड़ा जनसैलाब उमड़ता है। लेकिन इसी के साथ साथ सवाल ये है कि इतने बड़े जनसैलाब के लिए तमाम सुविधाओं को बनाने की, सुविधाएं देने की जो कोशिश मनपा के जरिए होनी चाहिए थी, नागपुर के प्रशासन के माध्यम से होनी चाहिए थी। हम सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर वो चीजें पूरी हो पा रही है या फिर नहीं। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं दीक्षा भूमि और आसपास का जो इलाका है, यहाँ पर ये गेट है, यहाँ से लोगों का आना जाना शुरू है। आसपास बड़े पैमाने पर लोगों का जमावड़ा है। शुरुआत अभी हो चुकी है, तकरीबन 9:27 है और 9:27 वो समय, सुबह का समय, लोग तैयारी में है कि कैसे धम्म चक्र परिवर्तन के दिन के उपलक्ष्य पर बाबा साहब को नमन करने के लिए अपने आप को साफ सुथरा किया जाए, अपने आप को बेहतर बनाया जाए। क्योंकि पूरे रात भर हुआ ये भी कि सुबह सुबह होते हुए बारिश भी आई, तमाम तरीके की असुविधाओं का सामना करना पड़ा, लोगों को रुकने के लिए, ठहरने के लिए जगह नहीं थी। लेकिन अब लोग इस बात के लिए मजबूर है कि खुले में, आप इस तौर पर देख पा रहे हैं कि लोग है यहाँ पर नहाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें क्यों हो पा रही है? अगर नागपुर के मनपा के जरिए ये तमाम चीजें हुई होती, अगर सुविधाएं बेहतर तरीके से हुई होती, तो निश्चित रूप से यहाँ पर हमारे बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग तो धम्म चक्र परिवर्तन दिवस के उपलक्ष्य पर यहाँ पर मौजूद होते हैं। उन्हें इस तरीके से खुले में नहाने की आवश्यकता नहीं होती। चलिए, अगर पुरुषों की बात करेंगे तो वहां तक की चीजें समझी जा सकती है, लेकिन अगर ये बात महिलाओं को लेकर हो तो आखिर महिलाओं के लिए क्या इस नागपुर का प्रशासन किस तरीके से संवेदनशील है, यह उनकी मनुवादी जातिवादी सोच से भी परिचय आप आसानी से समझ पा सकते हैं। तो समझिए कि यहाँ पर शौचालय के लिए जो पुख्ता इंतजामात होने चाहिए थे, जिस मुताबिक, जिस बड़े पैमाने पर वो चीज नहीं हो पा रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं, उनसे एक सवाल हम जानेंगे कि आखिर ये तमाम जो सुविधाएं, एक बात पूछनी है, यहाँ पर ये जो गंदगी देख रहे हैं, ये यहाँ पर खुले में जो नहाना पड़ रहा है, क्या लगता है ये चीजें अच्छी हो सकती थी? नहीं सर, नहीं, गलत है, गलत है। हाँ, क्या लगता है चीजें सुधरनी चाहिए, सुधरना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोशिश ये कर रहे हैं दिखाने की कि क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से यहाँ पर असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है, तमाम तकलीफें हैं, महिलाएं काफी ज्यादा परेशान है। यहाँ पर ये भी जानकारी है कि तकरीबन 20 से 25 जो स्कूल है वो खोली गई है, लेकिन उस मुताबिक भी जो आंकड़ा यहाँ पर आता है, जो जनसैलाब यहाँ पर उमड़ता है, उनके लिए वो तमाम सुविधाएं पुख्ता नहीं है। ये हम इस बात से तुलना लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आसपास की जगह है वो उतनी सुविधाजनक या फिर उतनी मुहैया नहीं करवाने के लायक है जितनी यहाँ पर लोगों का जनसैलाब आता है। यहाँ पर जो साथी हमारे साथ मौजूद है उनसे हम जानेंगे। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि आप HRPF से ताल्लुकात रखते हैं। माझा एक दिवस दीक्षा भूमिला, दीक्षा भूमि को जो श्रमदान देने की बात है, ये बात हो रही, क्या कहेंगे? ये जो तमाम असुविधाएं हो रही है, जो चीजें हम देख पा रहे हैं, क्या कहना है? नाम बताइए। मेरा नाम किराड़कर अविनाश है। मैं नांदेड़ से आया हूँ यहाँ। यहाँ कब से आए हुए हैं? यहाँ 2 दिन से मैं यहाँ हूँ। 2 दिन में क्या क्या चीजें आपने देखी है शुरुआती दौर से और अब तक के क्या है? 1-2 दिन से यहाँ लोगों को रहने के लिए कॉलेजेस है, रहने के लिए शौचालय की सुविधा है, पर इतनी ज़्यादा नहीं है। जो इतनी भीड़ जो आती है 10 लाख के ऊपर, इनके हिसाब से प्रशासन पूरी तरह से इधर लक्ष्य नहीं दे रहा है। क्योंकि ये जो दीक्षा भूमि जो है, जो मागासवर्गीय जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में जो धम्म क्रांति की थी, जो मनुवादी व्यवस्था ने अपने समाज को मनुवादी षड्यंत्र की तरह से जो वर्ण व्यवस्था है, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और शूद्रों को ये 4 वर्णों के हिसाब से जो 3 वर्णों की सेवा करने के लिए गुलाम बनाया था, वो गुलामी से मुक्त करने के लिए बाबा साहब ने हमारे को 1956 में जो मनुवादी व्यवस्था को जाड़ से उखाड़ के फेंक कर हमें धम्म क्रांति को
धम्म दीक्षा दी और आखे समाज को परिवर्तन में दिशा देने का काम बाबा साहब ने किया है। इस पूर्ण पवित्र दिन के ऊपर प्रशासन अब इस मनुवादी व्यवस्था ने कुंभ मेला को, राम मंदिर को इतने बड़े पैमाने पर खर्च करते हैं, पर आज इस धम्म चक्र क्या देखिए, आपने बताया कि कुंभ मेले में जो हजारों करोड़ रुपए जो खर्च किया गया, तो दीक्षा भूमि से क्या दिक्कत हो जाती? दीक्षा भूमि को यहाँ दिक्कत हो जाती है कि जो वर्ण प्रशासन जो है, प्रशासन में मनुवादी व्यवस्था बढ़ चुकी है, हमारे समाज बांट चुके हैं और इसके वास्ते हमारा समाज सत्ता की एक वीडियो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कि नागपुर के दीक्षा भूमि से जो वीडियो हमने देखा, जिस तरीके से देखा कि किस तरीके से कीचड़, गंदगी, कीचड़ में डूबा हुआ दीक्षा भूमि आपने देखा होगा, सराबोर था, लगातार लोग परेशानियां झेल रहे थे। और इसके साथ साथ ये कहा जा रहा था कि अगर ये ठीक नहीं हो पाया तो काफ़ी ज़्यादा असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नागपुर से ताल्लुकात रखने वाले तमाम जो संगठन है, उनके जरिए लोग हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की, इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और नागपुर के जो कलेक्टर है उनसे अपनी तमाम जो बातें कही और जो दबाव बनाया गया, उसके बाद ये देखने को मिला कि यहाँ की जो सुविधाएं है वो थोड़ी बहुत ठीक हो पाई है। अभी कीचड़ जो है वो नहीं है। देखिए, तमाम मेरे पीछे की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं इस तरीके से खुले में नहाने के लिए मजबूर है। ये तमाम चीज़ें अगर बेहतर हुई होती तो ये तस्वीरें आप तक नहीं पहुँच पाती। और यहाँ पर जो लोग अलग अलग जगहों से आए हैं उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? एमपी में कहाँ से? सीधी जिले से जी। तो ये यहाँ पर जो नहाने की सुविधाएं आपको नहीं है, जो तकलीफ हो रही है, कुछ कहने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सुविधा है। ये चीजें बदल सकती थी यहाँ पर अगर और खुले में नहाना अच्छा पड़ रहा है तो जी जी, क्या बदल सकती थी, क्या लगता है आपको? अब जैसा चाहे सेवा करने वाला वैसा कर सकते हैं। तो प्रशासन से कुछ नहीं चाहिए आपको? अगर ऐसे ही तकलीफें देते जाए तो चाहिए यार, चाहिए। वही मैं पूछ रहा हूँ कि प्रशासन ये ठीक कर सकता था। जी जी जी। चलिए, ठीक। बहुजन समाज अपनी तकलीफों को भी नहीं बता पा रहा है कि उनको क्या समस्या हो रही है। ये समझने की कोशिश है। बाबा साहब ने जो संविधान दिया, जो इस देश के अंदर तमाम मनुवादी ताकतों से बाहर निकालने के लिए जो धम्म क्रांति करी, उसके बावजूद बहुजन समाज अपनी तकलीफों को नहीं बता पा रहा है, उसे नहीं समझ पा रहा है, वो अपनी बात नहीं समझा पा रहा है। तकलीफें अभी भी है, लेकिन ये चीजें समझनी होगी कि किस तरीके से बहुजन समाज को तमाम तकलीफों को, अपनी बात को रखने के लिए भी समय समय पर ये चीजें करनी पड़ेगी। क्या नाम है, कहाँ से है? एमपी से। एमपी से। क्या नाम है? रेवाराम गौर। क्या अभी आपने भी इसी तरीके से नहाया खुले में? हाँ, इस तरीके से ना। क्या कहेंगे, ये जो तकलीफ हो रही है या फिर जो खुले में नहाना पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। अब उसमें पानी भरा, उसमें नहा रहे पैर तो उसमें पानी में, गंदे पानी में ही। इस चक्कर में कुछ सुविधा रहती है, बजरिया जी कुछ डाल के तो सही रहता है ना। यहाँ पर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। वो तो बीजेपी सरकार कहीं भी ऐसे ही रहता है, वो तो कहीं भी चलेगा। तो मोदी जी तो, मोदी जी की बात, मोदी सब। कुंभ का मेला देखा आपने? वहां पर मैं नहीं जाता है? मैं नहीं जाता हूँ। क्यों नहीं जाते? नहीं जाता हूँ मैं। यहाँ दीक्षा भूमि आते? हाँ, दीक्षा भूमि को 5 साल। कुंभ के मेले में हजारों करोड़ रुपए खर्च किया, मालूम है? मालूम है, पता है। यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? अब वो क्या, यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार है, इस चक्कर में नहीं होता है। और हिंदू का रहता तो ज्यादा होता है, हिंदू का नहीं है ना। तो ये दिक्कत है, बौद्धों से दिक्कत है ना, उनको दिक्कत है ना, अपने को थोड़ी है। सरकार को बात है। चलिए, तो ये चीजें हम आपको साझा करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो, बहुजन समाज या फिर दलित आदिवासी जो पिछड़ा है, जो बड़े पैमाने पर इस नागपुर की दीक्षा भूमि में प्रतिवर्ष पहुंचता है, उनको इन तमाम चीज़ों को झेलना पड़ता है, उन तमाम चीज़ों को दिक्कतें करनी पड़ती है। और ये चीज़ें आपको ये भी समझ आएगी कि किस तरीके से प्रतिवर्ष जो है ये समस्याओं का सामना करना है। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा और करीब यहाँ से लोगों को लेकर जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर थोड़ी तस्वीरें नीचे की दिखा दीजिए। ये नागपुर का जो प्रशासन है, जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार काम कर रही है, और दीक्षा भूमि को लेकर इनकी जो संवेदनाएं हैं वो किस मुताबिक है। यहाँ पर शस्त्र पूजा इसी नागपुर में होती है, उसके लिए लाइव टेलीकास्ट चलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो हजारों लाखों की संख्या में जो लोग आते हैं, उनके तमाम तकलीफों को दिखाने का काम नहीं किया जाता। क्या नाम है दोस्त? मेरा नाम विकास डोरिया है। कहाँ से आए हो विकास? मैं सीहोर जिले से आया हूँ। मेरी तहसील लगती है बुधनी और मेरा ग्राम देवगांव। मैं रहने वाला देवगांव का हूँ। मैं फर्स्ट बार यहाँ पे आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी पब्लिक के साथ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट बार आया हूँ यहाँ पे।
यहाँ पर आप भले ही पहली बार आए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है वो हर साल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। यहाँ पर जो सुविधाएं आप देख रहे हैं, ये सुविधा इसके पहले कई बार बेहतर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ वर्षों से इसी तरीके से ये कीचड़ में, गंदगी में नहाने के लिए मजबूर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अभी तो जो व्यवस्था है वो बढ़िया है, आगे चल के और व्यवस्था और बढ़ेगी। अभी तो अच्छा लग रहा है नहाने में। हाँ, ठीक है। आपके गांव देहात में जो कार्यक्रम होते हैं या फिर कुंभ का मेला आपने देखा, वहां पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया, वहां पर जो सुविधाएं दी गई, क्या यहाँ पर वो चीजें हो सकती थी? नहीं हो सकती यहाँ पे। वहां तो क्या है नहाने को, वहाँ सुविधा कुछ है ही नहीं। वहाँ पे तो नहाना है, जाना है, कैसे भी पानी है, कुछ भी है, हर कुछ है, कपड़े लपड़े सब बह रहे हैं। यहाँ पे तो अलग अलग नल दिए, सेक्शन में दिए हो, तो बढ़िया नहाने के धोने के लिए हो रहा है। वहाँ पे तो पूरी गंदगी टाइप में रहता है। यहाँ पे अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आने का। तो पहली बार आए हैं और पहली बार आने का ये जो अनुभव है आपके साथ साझा कर रहे हैं। एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, देखिए बहुजन समाज इतनी ज्यादा तकलीफों में जीवन जीता है ना, कि उसको वो तकलीफें क्या है वो समझ ही नहीं आती। उसको ये पता ही नहीं पड़ता कि वो जो तकलीफें सहन कर रहा है वो तकलीफें है ही या भी नहीं। तो इसीलिए वो चीजों को नहीं समझा पा रहा, नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो नागपुर का जो प्रशासन है, नागपुर में जिस तरीके से आरएसएस का गढ़ है, तमाम तरीके की जो मनुवादी ताकतें काम कर रही है, वो दीक्षा भूमि से पे आने वाले लोगों को इस मुताबिक तकलीफ देना चाहती है कि यहाँ पर आने वाला जमावड़ा है वो समय के चलते कम होता चले, जिसके कारण जो विचारधारा का प्रचार प्रसार हो रहा है वो भी कमजोर होना शुरू हो जाए। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया, जो तस्वीरें आपने देखी है इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।